हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट इंग्लिश वर्ड में। और आज हम बात करने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसके पहले हमने पास्ट परफेक्ट तक सारी चीजें पढ़ ली हैं। तो आइए देखते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है। ठीक है, और इससे हम कैसे डील करते हैं। ठीक है, चलिए, जैसा कि ये है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसमें दो चीजें हैं। देखिए, परफेक्ट भी है और कॉन्टिन्यूअस भी है ना। दो चीजें यहाँ पर, परफेक्ट भी है और कॉन्टिन्यूअस भी है। यानी कि कुछ काम कंप्लीट हो जाता है और कुछ काम चल रहा होता है। जैसे यहाँ लिखा है, ये सेंटेंस के वर्ष के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि वर्ष आते हैं। ओके, आदि वर्ष आते हैं तथा समय दिया रहता है। तो जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आता है, वो कॉन्टिन्यूअस हो गया। लेकिन अगर उसमें कुछ समय भी दे दिया गया, जैसे 2 घंटे से कर रहा था, 4 घंटे से कर रहा था, तो ये आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बन जाता है। ठीक है, पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जैसे देखिए, मैं 2 घंटे से पढ़ रही थी, मैं 2 घंटे से पढ़ रही थी, तो 2 घंटे हो गए मुझे पढ़ते हुए, यानी कुछ कंप्लीट हो गया था काम और कुछ पर चल भी रहा था। वैसे मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, है ना, मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तो सुबह से इंतजार कर रहा था, तो काफी टाइम बीत चुका है इंतजार करते हुए भी, और अभी भी वो कर रहा था। ठीक है, यानी कि कुछ काम कंप्लीट हो जाता है, कुछ कुछ काम हो रहा होता है। सॉरी, अगर है तुम 2 दिनों से मेरे घर क्यों नहीं आ रहे थे, तो यहाँ भी यही है, कुछ काम कंप्लीट हो चुका है, कुछ हो रहा है। तो ऐसा जो टेंस होता है आपका, होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आपको समझ में आ गया होगा, रहा था, रही थी, रहे थे आता है और समय दिया रहता है। ठीक है, आगे चलते हैं और कुछ सेंटेंस को बना के देखते हैं क्या इसके रूल्स। देखिए, यहाँ पर है सब्जेक्ट हैड बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट सिंस और प्लस टाइम। जैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में पढ़ा था, यहाँ पर हैड बीन लगता था। क्या लगता था? हैड बीन। सॉरी, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती थी, ऑब्जेक्ट होता था, उसके बाद सिंस फॉर के साथ टाइम लगता था। अब सिंस कहाँ लगता है, फॉर कहाँ लगता है, टाइम बताने के लिए मैंने इसको बताया है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस वाली वीडियो में। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की वीडियो जाके देख लीजिएगा, आपको भी साथ समझ में आ जाएगा कि कहाँ सिंस लगाना है, कहाँ फॉर लगाना है। फिर भी मैं एक बार आपको बता दूं, बस। तो जो निश्चित समय होता है, यानी पॉइंट ऑफ टाइम होता है, वहां पर हम सिंस लगाते हैं। जैसे कहा जाएगा सोमवार से मंगलवार से बुधवार से, दिन का नाम आ गया। जैसे महीने का नाम आ गया, जनवरी से फरवरी से मार्च से कोई काम कर रहा है, तो सिंस लग जाएगा। ठीक है, 2 बजे से 3 बजे से 4 बजे से कोई काम कर रहा है, तो वहां पर भी सिंस लग जाएगा। लेकिन अगर उसने कहा 2 घंटे से 4 घंटे से, पीरियड ऑफ टाइम उसने बताया, ठीक है, समय की लंबाई बताई, तो वहां पर हम लगाएंगे फॉर। जैसे 2 घंटे से तो फॉर 2 आवर्स, 3 महीने से तो फॉर 3 मंथ्स, 2 साल से फॉर 2 ईयर्स। तो इस तरीके से हम जो है इसको लगाते हैं। डिटेल में देखना हो तो आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस वाली वीडियो को जाके देख लीजिएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। हमने कहा मैं 2 घंटे से पढ़ रही थी। ओके, तो सबसे पहले हमको लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? आई। आई साथ आपको लगाना है हैड बीन। आई हैड बीन, क्या कर रही थी मैं? स्टडी कर रही थी, पढ़ाई कर रही थी। आई हैड बीन रीडिंग। आई हैड बीन रीडिंग, मैं पढ़ रही थी। कब से पढ़ रही थी? अब सिंस या फॉर प्लस टाइम। टाइम क्या कह रहा है? 2 घंटे से। अनिश्चित समय है, पीरियड ऑफ टाइम। तो फॉर आई हैड बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, 2 आवर्स। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट देखिए, मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, तो क्या हो जाएगा? आई हैड बीन। देखिए, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सबके साथ आपको लगाना है हैड बीन। आई हैड बीन, क्या कर रहा था? वेट कर रहा था, तो आई हैड बीन वेटिंग। आई हैड बीन वेटिंग किसका? तुम्हारा, फॉर यू। कब से कर रहा था? सुबह से, है ना। तो क्या हो जाएगा? सिंस मॉर्निंग की फॉर मॉर्निंग। हम जानते हैं सुबह दोपहर शाम, इन सब के लिए क्या लगाता है? सिंस। हो जाएगा सिंस मॉर्निंग। आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट है मोहिनी 2015 से इस स्कूल में पढ़ रही थी, तो क्या लिखेंगे? मोहिनी, मोहिनी पढ़ हैड बीन, है ना। दो, क्या कह रहा है? 2015 से पढ़ रही थी आ गया ना, तो हैड बीन। मोहिनी हैड बीन क्या कर रही थी? स्टडीइंग, पढ़ाई कर रही थी। स्टडीइंग कहाँ पर? इन दिस स्कूल, इन दिस स्कूल। मोहिनी हैड बीन स्टडीइंग इन दिस स्कूल, कब से? अब देखिए 2015 ईयर का नाम है, तो हम सिंस लगाएंगे। सिंस, सिंस 2015। ठीक है, वीडियो नहीं समझ में आ रही है तो कमेंट में आके कमेंट करिएगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और ऐसी वीडियोस को के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को। ठीक है, और काफी देर से कुछ सोच रहा था, तो क्या हो जाएगा? ही वाज, क्या कर रहा था? ही वाज, क्या कर रहा था? थिंकिंग। ही वाज थिंकिंग, वह काफी देर से कुछ सोच रहा था, तो ही वाज समथिंग, ही वाज थिंकिंग। ही वाज नहीं लगेगा, काफी देर से कुछ सोच रहा था ना। काफी देर देखिए यहाँ पर समय बताया गया है,
तो ही हैड बीन थिंकिंग को पहले इरेज कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम जो है इरेज कर रहे थे ही, ठीक है। और आप लेते हैं ये लिख लो, क्या हो जाएगा ही हैड बीन, ही हैड बीन थिंकिंग, ही हैड बीन थिंकिंग, क्या सोच रहा था, समथिंग, कोई चीज, समथिंग। ही हैड बीन थिंकिंग समथिंग, कब से, काफी देर थी। अब देखिए काफी देर निश्चित समय नहीं है तो क्या जगह फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफी देर के लिए लगाएंगे लॉन्ग टाइम, और अनिश्चित समय तो फॉर लगा दिया। पुलिस कल रात से चोर को ढूंढ रही थी, क्या हो जाएगा, द पुलिस हैड बीन, द पुलिस हैड बीन क्या कर रही थी, ढूंढ रही थी, ढूंढ रही थी। द पुलिस हैड बीन सर्चिंग टू द थीफ फॉर, कल रात से, क्या हो जाएगा, सिंस, देख कल रात एक निश्चित समय हो जाएगा, ठीक है। सिंस लास्ट नाइट, सिंस लास्ट नाइट, लास्ट नाइट का मतलब होता है पिछली रात से। क्या हो जाएगा, पुलिस हैड बीन सर्चिंग फॉर द थीफ, सर्चिंग फॉर द थीफ सिंस लास्ट नाइट, कल रात से ही वो जो है क्या कर रही थी, चोरों को ढूंढ रही थी। ओके, चलिए चलते अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर और देखते हैं। अब देखिए जब निगेटिव सेंटेंस होगा तो हम क्या करेंगे, निगेटिव सेंटेंस होगा तो हैड और बीन के बीच में क्या लगा देना है, नॉट लगा देना है, बाकी कोई परिवर्तन इसमें नहीं होना है, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम, कोई चीज नहीं है, सारे स्ट्रक्चर जो बच्चे शुरुआत से पढ़ रहे हैं उनको समझ में आ गया होगा, ठीक है। जैसे राहुल आज सुबह से नहीं पढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले लिखेंगे राहुल, राहुल हैड नॉट बीन, नहीं पढ़ रहा है ना, राहुल हैड नॉट बीन रीडिंग, कब से, आज सुबह से, सिंस टुडे मॉर्निंग, सिंस टुडे मॉर्निंग, आज सुबह से, ओके। 5 महीने से बारिश नहीं हो रही थी, 5 महीने से बारिश नहीं हो रही थी, सबसे पहले हम क्या करेंगे, बारिश नहीं हो रही थी, क्या हो जाएगा, इट हैड नॉट लगाएंगे नहीं के लिए, इट हैड नॉट बीन रेनिंग, इट हैड नॉट बीन रेनिंग, इट हैड नॉट बीन रेनिंग, कब से बारिश नहीं हो रही थी, 5 महीने से, फॉर 5 मंथ्स, फॉर 5 मंथ, इट हैड नॉट बीन रेनिंग फॉर 5 मंथ, 5 महीनों से बारिश नहीं हो रही थी। अब देखिए 5 मंथ भी जो है क्या वो समय की लंबाई है। मोहिनी राहुल के साथ 2 बजे से मूवी नहीं देख रही थी, क्या हो जाएगा, मोहिनी, मोहिनी हैड नॉट बीन, हैड नॉट बीन, मोहिनी हैड नॉट बीन क्या नहीं कर रही थी, मूवी नहीं देख रही थी, वॉचिंग मूवी, किसके साथ, विद राहुल, मोहिनी हैड नॉट बीन वाचिंग मूवी विद राहुल, कब से, 2 बजे से, तो सिंस क्या हो जाएगा, सिंस 2 o'clock, 2 o'clock, ठीक है। अगला अध्यापक 1 महीने से अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा था, ठीक है, मैं तो कल पढ़ा ही रहा था, ओके। क्या लिखेंगे, अध्यापक की इंग्लिश क्या हो जाएगी, टीचर, टीचर हैड नॉट बीन, टीचर हैड नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश, टीचर हैड नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश, कब से, 1 महीने से, फॉर 1 ईयर, फॉर 1 मंथ, ठीक है। टीचर हैड नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 1 मंथ। पिताजी कल सुबह से किसी से बातें नहीं कर रहे थे, क्या हो जाएगा, फादर हैड नॉट बीन टॉकिंग, पिताजी बातें नहीं कर रहे थे, तो पिताजी, फादर हैड नॉट बीन टॉकिंग, पिताजी कल सुबह से किसी से बातें नहीं कर रहे थे, फादर हैड नॉट बीन टॉकिंग टू एनीवन, टू एनीवन सिंस, कल सुबह से, यस्टरडे मॉर्निंग, सिंस यस्टरडे मॉर्निंग। अब देखिए यस्टरडे मॉर्निंग क्या हो जाएगा, एक निश्चित समय हो जाएगा, ठीक है। कल रात की बात कर रहा है ना, कल सुबह से, तो कल सुबह भी एक निश्चित समय हो जाएगी, ठीक है। चलिए, जब वाक्य क्या से प्रारंभ हो तब क्या करते हैं, मैंने बताया है उसी का हेड को निकाल के बाहर कर देते हैं, स्ट्रक्चर सबका सेम होता है, यानी हेड प्लस सब्जेक्ट नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम, ठीक है। वीडियो 15 मिनट की हो जाती है, लेकिन इससे छोटा वीडियो बना पाना असंभव है,
इसको भी मैं काफी जल्दी बताने का प्रयास करता हूँ जिससे वीडियो छोटी बने, ठीक है। और कोई चीज अगर आपको समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करिएगा, अपने क्वेश्चन को पूछिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करना ना भूलिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और देखते हैं इंट्रोगेटिव वाले को हम कैसे बनाएंगे। जो क्या से शुरू हो रहा है, जैसे क्या तुम 5 दिनों से मेरा इंतजार कर रही थी। ओके, तो हैड से हम स्टार्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, हैड यू, हैड, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है यू। क्या तुम 5 दिनों से मेरा इंतजार कर रही थी, हैड यू बीन। उसके बाद वेट की आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगा, वेटिंग, हैड यू बीन वेटिंग फॉर मी। किसका इंतजार कर रही थी, फॉर मी, कब से, 5 दिन से। हैड यू बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 5 डेज, फॉर 5 डेज, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगला है क्या वे लोग सुबह से क्रिकेट खेल रहे थे, फिर वही चीज हैड से स्टार्ट हो जाएगा, हैड दे बीन। उसके बाद क्या लगाना है, बीन, हैड दे बीन प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग, क्या खेल रहे थे, आगे ऑब्जेक्ट क्रिकेट, हैड दे बीन प्लेइंग क्रिकेट, कब से, सुबह से, सिंस मॉर्निंग, क्या, सिंस, हैड दे बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। और लास्ट में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। अगला है कौन 5 बजे से नदी में नहा रहा था, तो क्या हो जाएगा, कौन नहा रहा था भाई, हु हैड बीन। देखिए जब कब कहाँ क्यों कैसे ये सब वाक्य के बीच में आता है तो उसके लिए देखिए यहाँ पर ये दूसरा नियम है, ठीक है। लेकिन देखिए कौन शब्द आता है तो उसका थोड़ा अलग हो जाता है। मैंने कहा था जब हु क्वेश्चन किसी सेंटेंस में आता है, पिछली ही वीडियो में आपको मैंने बताया है कि हु जब किसी भी क्वेश्चन में आता है तो हु ही हमारा उसका सब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो उसका हम अनुवाद करते हैं बिल्कुल अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह। जैसे अगर मैं हु को सब्जेक्ट मान लूं तो कौन 5 बजे से नदी में नहा रहा था, तो हु हैड बीन, क्या, हु हैड बीन क्या कर रहा था, बाथिंग, who had been bathing in the river, in the river। और कब से नहा रहा भाई, 5 बजे से, since 5 o'clock, since 5 o'clock। तो who had been bathing in the river, who had been bathing in the river since 5 o'clock। who वाले में देख लीजिए, who ही हमारा क्वेश्चन वर्ड है और who ही हमारा सब्जेक्ट है, इसलिए हैड के बाद में कोई सब्जेक्ट नहीं आया क्योंकि who ही सब्जेक्ट होता है। काफी लोगों को कंफ्यूजन होती है who वाले क्वेश्चन को बनाने में, ओके, इसलिए मैं इसको जो है बता रहा। मोहिनी पिछले 7 दिनों से कॉलेज क्यों नहीं आ रही थी, अब देखो कॉलेज क्यों नहीं आ रही थी, क्यों, देखिए बीच में आ गया, बीच में आ जाएगा तो इसको हम स्पून से बनाएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, क्योंकि अंग्रेजी होती है वाई, वाई के बाद हमको लगाना है हेल्पिंग वर्ड यानी हैड, वाई हैड, उसके बाद लिखना है सब्जेक्ट। मोहिनी नहीं है तो नॉट भी लग जाएगा इसी के साथ, यहाँ पे मैंने बताया है सब्जेक्ट बाद नॉट है तो नॉट लगा देंगे। वाई हैड मोहिनी नॉट बीन कमिंग, नॉट बीन क्या कर रही थी, कमिंग, आ रही थी। Why had Mohini not been coming to school? कब से, पिछले 7 दिनों से, for last 7 days, ओके। ऐसे तुम्हारे पिताजी पिछले 2 महीने से कहाँ रह रहे थे, तो क्या हो जाएगा, कहाँ रह रहे थे, कहाँ की रहती है, where। सबसे पहले हमको लिखना है where, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब had, सब्जेक्ट कौन है, your father, where had your father। उसके बाद क्या लगाना है हमको, been living, वर्ब की आईएनजी फॉर्म ना, वेयर हैड योर फादर बीन लिविंग, कब से, पिछले 2 महीने से, तो फॉर लास्ट 2 मंथ्स, ठीक है। तो वेयर हैड योर फादर बीन लिविंग फॉर लास्ट 2 मंथ्स, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए काफी आसान तरीका है। अगर एक टेंस आपको समझ में आ गया अच्छे से तो सारे स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम बनते हैं, केवल आपको उसकी वर्ब चेंज होती रहती है, उसी वर्ब पर ध्यान देना है, ठीक है। तो सारे स्ट्रक्चर, सारे सेंटेंस आप बड़े ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो वीडियो कैसी लगी है, अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ऐसी वीडियोस के लिए, ठीक है। और अगर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड।